अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ एकेडमी को देख रहे हैं। हम इस चीज़ में अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि हमने जितने बच्चों को लैट की तैयारी कराई है, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह उन सब का लैट बहुत अच्छे नंबर्स के साथ पास होने जा रहा है। और उनके फीडबैक्स ये बताते हैं कि जितना हमने तैयार कराया था, जो भी नोट्स हमने प्रोवाइड किए थे, प्लस क्लासेस में जो मैंने बताया था, उसी में से 95% पेपर आया है आपका। और जो हमने आखिरी मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था, सब्जेक्टिव का सारा पोर्शन जो कि सब्जेक्टिव गेस्ट पेपर में हमने दिया था, वो सारा पोर्शन वहाँ से ही था। अगर आपको यकीन ना आए तो आप हमारी सोशल मीडिया लिंक्स, जो कि फ़ेसबुक का लिंक है, स्कॉलर्स लॉ एकेडमी का पेज है, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। और प्रूफ के लिए हम अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक विद देयर नंबर्स भी वहाँ पे पोस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स किस तरह हमारे प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाइड हैं और किस तरह से हमने उनकी तैयारी कराई है। जो भी बच्चा अगर फिर भी यकीन किसी को ना आए तो वो हमारे यूट्यूब के जितने भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं वो उनको देख सकता है और इस पेपर को एनालाइज कर सकता है कि सारी जो आउटलाइन हमने कवर कराई है और जिस जिस तरह कवर कराई है सारे एमसीक्यूज़ उसी में से ही थे। प्लस हम आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लैट के 3 अक्टूबर के पेपर को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो काफ़ी यूट्यूबर्स ने, काफ़ी एकेडमीज़ ने कुछ मिस्टेक्स की हुई थी, ख़ास तौर पे इंग्लिश के पोर्शन में, जो कि उन एमसीक्यूज़ कॉन्सेप्चुअल थे, उन्होंने उनको उस तरह टैकल नहीं किया। तो हमने मेहनत की है इस पे, 3 से 4 घंटे मेहनत करने के बाद ही हमने अपनी जो है ना की बनाई है। तो हम अपनी की तरफ चलते हैं। अच्छा, की में जो आपका पहला आंसर था जनरल नॉलेज का, जनरल असेंबली मीट्स इन अ रेगुलर सेशन, वो वंस इन अ ईयर है। ये मैं आपको बताता जाऊँ, हमने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बताया था और जनरल असेंबली भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है। इसका मैंने सेपरेटली भी बताया था, क्वेश्चन आ सकते हैं और उसी तरह से ही आए हैं। ठीक है। और दूसरा आपने ये देखें, सार्क आया है। सार्क का मैंने अलहदा से टॉपिक दिया हुआ था और अलहदा से आउटलाइन में भी समझाया है। उसने पूछा कि कंट्री नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये राइट ऑप्शन है। फिर उसके बाद तीसरा एमसीक्यू आया, पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम, जो कि तरबेला डैम है। ठीक है, ये हमने लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट इनमें दिए थे और ये मैंने खुद नोट्स बना के आपको दिए थे। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट बाई एरिया, ये आपके पास सहारा डेजर्ट है यहाँ पे, जो कि आपके एमसीक्यूज़ में आया था उसकी नौयत को लेके। ठीक है। नेशनल फ्लावर्स ऑफ पाकिस्तान, ये आपके पास जैस्मीन है। ये नेशनल्स इन पाकिस्तान जो भी चीज़ें हैं उनमें हमने आपको ये एमसीक्यूज़ दिए हुए थे। प्लस अगर कंट्री लार्जेस्ट बाई एरिया आप देखते हैं तो वो रशिया है। ये एरिया वाइज डिफरेंट कंट्रीज़ मैंने आपको बताए थे कि टॉप 10 आपने कर लेने और टॉप 10 में ये पहले नंबर पे था। अगर कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ हम बात करते हैं तो वो हमारे पास पोलर रीजन है। ठीक है। कैपिटल ऑफ मलेशिया, ये मैंने कंट्रीज़ के कैपिटल्स में आपको एमसीक्यू दिया हुआ था, तो ये भी वहीं से ही आया है। अब जो डिफरेंट टर्म आई है वो ये आई है, द बिज़नेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग ऑफ मनी। ये आपके पास बैंकिंग होता है, ये आपको पता चल रहा था वहाँ पे। इसके लिए मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी, जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने उस टेक्निक पे अमल किया होगा और उनका ये एमसीक्यूज़ ठीक भी हुआ है। ठीक है। आगे हमने ये देखना है, चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ये आपके पास ऑडिट होता है, ये अकाउंटिंग नहीं है। ऑडिट जो करता है वो कंपनीज़ की ऑडिट हिसाब पूरे देखते हैं और अगर वहाँ पे कोई फ्रॉड या स्कैम हुआ है तो उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑडिटिंग है। ठीक है। तो इसके बाद सेल्स टैक्सेस अल्टीमेटली पेड बाय कस्टमर होता है आपके पास, क्योंकि सेल टैक्स किसी ने प्रोड्यूसर लगाया होता है वो गलत होता है। क्योंकि सेल टैक्स जो भी है आपका वो अल्टीमेटली किसकी जेब से जाता है, कस्टमर की जेब से जाता है। द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल पॉपुलेटेड इन, वो किस में है, वो बलूचिस्तान में है आपके पास। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, ये ग्राहम बेल ने। ये हमने इन्वेंशंस में आपको कराया है। ठीक है। व्हाट इज़ सबवे, ये आपके पास इसमें इसका जो सूटेबल ऑप्शन है वो अंडरग्राउंड पासेज है। ठीक है। तो ये शॉर्ट पासेज टू एनी प्लेस, ये मतलब रिलेट करता है, लेकिन इसका जो ऑप्शन, राइट ऑप्शन है वो अंडरग्राउंड पासेज है। ठीक है बेटा। द कंट्री प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड फॉर गवादर, वो गवादर के लिए चाइना ही फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहा है।
तो इसके बाद द लोअरिंग ऑफ करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट, ये मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी कि 3 ऑप्शन रेलेवेंट से लग रहे होते हैं और ऐसा ही हुआ। वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे थे जो कि आपको रेलेवेंट से लग रहे होंगे और एक ये डिफरेंट लग रहा था, तो डीवैल्यूएशन ही ठीक था ऑप्शन उसका। द लार्जेस्ट ओशन आपके पास पैसिफिक ओशन था। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाई एरिया वो बहावलपुर है आपके पास। ये हमने आपको लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट इन पाकिस्तान, उनमें ये सारे एमसीक्यूज कराए हुए हैं, ठीक है। द विंड विच रिवर्सेस सीजनली, वो आपके पास मूनसून होती है क्योंकि वो एक सीज़न के बाद स्पेसिफिकली आती है, ठीक है। क्रोक्रम हाईवे जो है उसकी लेंथ आपके पास 1300 किलोमीटर है आपके पास। इसके बाद हम अपने पाक स्टडीज़ के पोर्शन के ऊपर जाते हैं, तो आप हमेशा देख सकते हैं सर सैयद अहमद की तालीमी खिदमत बहुत ज़्यादा रही हैं और उन्होंने उर्दू की इस्लाह का बेड़ा भी उठाया था और वो उर्दू के अरकान खमसा में भी शुमार होते हैं। तो सर सैयद सेट हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग विच लैंग्वेज, वो आपके पास उर्दू लैंग्वेज था। फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने इसको लियाकत अली ख़ान करार दिया है, तो ये गलत है। ये आप किसी भी साइट पे चेक करें या जहाँ पे भी, और जितनी भी एजुकेशनल की पाकिस्तान में रिफॉर्म्स थी वो सर सैयद अहमद ख़ान के साथ जाती हैं और वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस में आपको पास अहमद ख़ान, मोहम्मद अहमद ख़ान शो करते हैं, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान का नाम था, सर उनका जो था वो ख़िताब था, ठीक है बेटा। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान इसका राइट ऑप्शन है। कमेटी चेयरमैन ऑफ 1920s कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी कमेटी को हेड किसने किया था, वो आपके पास नेहरू ने किया था, ठीक है। जिना 14 पॉइंट्स केम आफ्टर द फेलियर ऑफ विच रिपोर्ट, वो नेहरू रिपोर्ट के बाद जिना के 14 नुकात आए थे, ये आपके पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। 1940 सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन मिंटो पार्क, ठीक है। मिंटू पार्क को इकबाल पार्क भी कहते हैं। काफ़ी सारे बच्चे अगर यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि इकबाल पार्क का ऑप्शन नहीं आया हुआ, तो मैंने आपको पहले बताया था कुछ चीज़ों के सेकंड नेम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नेम ही आया हुआ था इस टाइम। अगर आप आगे चलते हैं तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो थी आपकी वो 1940 में आई, ठीक है। कायद आज़म वाज बोर्न इन कराची, टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो आपके पास कायद आज़म थे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के एम्बेसडर, ठीक है। न्यू नेम ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, वो आपके पास KPK है। कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर, वो आपके पास मुजफ्फराबाद है। मैंने आपको कहा था कि कंट्रीज़ के कैपिटल्स या किसी भी उस सिटी के तो वो कैपिटल्स आते हैं, और आज़ाद कश्मीर का इसलिए आया है क्योंकि आज़ाद कश्मीर एक सेपरेट रियासत है आपके पास, ठीक है बेटा। ये आपका जहाँ पे पाक स्टडीज़ का पोर्शन ख़त्म हो गया। अब अगर हम चलते हैं तो वो इस्लामिक स्टडी का पोर्शन है, टू विच प्रॉफिट मुस्लिम उम्मा बिलोंग, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह क्रिएटेड फर्स्ट ह्यूमन फ्रॉम विच मैटर, वो क्ले से बना था बेटा, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार्न इन मक्का, ठीक है। ज़कात बिकेम फर्ज इन 2 हिजरी। ये सारे MCQs मैंने फेसबुक लाइव सेशन से आपको कराए थे कि इन इन चीज़ों के ऊपर MCQs आएंगे और उन्हीं चीज़ों के ऊपर ही आए हैं, ठीक है बेटा। और अगर एसोसिएटिंग पार्टनर विद दोज हु डू नॉट बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह, इसमें आपके पास मुशरिक आता है, यानी कि जो शिरक करते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिंस, वो आपके पास शिरक है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ज़कात इज़ वैलिड ऑन द वेल्थ ऑफ, ये वेल्थ आपके पास उसने गोल्ड की दी हुई थी, ये 7.5 तोले पे फ़र्ज होती है। होली प्रॉफिट वाज कॉल्ड फरूक इन विच बुक, कि आपके पास होली कुरान है क्योंकि काफ़ी सारों ने ज़ुबूर लगाया हुआ था। लेकिन आपको मैं ये बताता जाऊँ, जितने भी टाइटल्स हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कुरान में ही आए हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुरान किताब भेजी गई है वो भी कुरान पाक ही भेजी गई है, ठीक है। और होली कुरान रिवील थ्रू हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज और कलमा तय्यबा, ठीक है। ये 5 हैं आपके पास। तो अगर हम मैथ्स में आते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मैथ्स का, क्योंकि मुझे सेपरेट पोर्शन मिला नहीं और उसके ऊपर मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की क्योंकि काफ़ी किसी के पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन जितने बच्चों ने जो जो MCQs बताए हैं मैंने उनको उस तरह से हल किया है जो बच्चे कह रहे थे ऑप्शन। इसके ऑप्शंस मुझे नहीं पता ज़्यादा, तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 1 यार्ड इज़ इक्वल टू इंचेस, वो आपके पास 36 इंचेस था। एवरेज का फार्मूला जो होता है वो टोटल सम ऑफ नंबर्स
ओवर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है। ये मैंने पहले आपको बताया था। मैंने आपको एंगल का सवाल भी बताया और एंगल का सवाल भी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको कहा था कॉन्सेप्चुअली वो सवाल देगा और ये बिल्कुल वैसे कॉन्सेप्चुअली ही आया है। आपके पास एंगल में उसने पूछा राइट एंगल ट्राइंगल हैज़ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। अब राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एंगल 90 डिग्री का हो, तो बाकी कितना बचता था आपके पास, 50 बचता था, ठीक है। और ये वॉच वाला जो सवाल आया है इसमें उसने मतलब 400 की ख़रीदी थी तो 500 की बेची है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ये आपके पास 20% हुआ। इसको निकालने का तरीका ये था कि जितनी आपको पास उसके प्रॉफिट हुआ है ओवर टोटल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। 100 ओवर जो है ना आपके पास 400, तो इस तरह से ये आपके पास 20% आता था, ठीक है। द हाइट ऑफ अ वॉल वाला MCQ जो आया हुआ था उसकी सिर्फ एक स्टेटमेंट मुझे थोड़ी सी विजिबल हुई, तो उसका ऑप्शन 6000 किसी ने ठीक लगाया हुआ था, तो मैंने उसको किया है, लेकिन इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैथ्स का पोर्शन आप खुद ही देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशल पोर्शन के ऊपर। ये मैंने आपको प्रपोजिशन सारी कराई हुई हैं और इनके सारे ट्रिक्स भी बताए हुए हैं, ठीक है बेटा। पहले जो MCQs था वो उसमें आता था एज़ मच मनी एज़ ही कैन, ठीक है। और जो प्रोफेसर वाला सवाल था उसमें अनलेस ही बी ऑन वेकेशन, क्योंकि किसी ने वर लगाया हुआ है, किसी ने क्या लगाया हुआ है, इसमें दो ऑप्शन यूज़ हो सकते हैं, या तो इज़ यूज़ हो सकता है या फिर आपके पास बी यूज़ हो सकता है। लेकिन इस सेंटेंस की स्टेटमेंट को मोस्ट सूटेबली प्रेफरेबल जो करता है वो बी करता है, और होपफुली HEC भी की में बी ही सही करेगा, ठीक है। 2 ऑफ द बेस्ट स्पीचेस वर गिवन, इसमें वर ऑप्शन ठीक था। 1 बैड ग्रेड शुड नॉट अफेक्ट योर GPA, काफ़ी सारों ने लगाया हुआ था डू नॉट। बेटा मैं आपको बताता जाऊँ, एक बैड ग्रेड आपकी GPA को तो अफेक्ट करता है, तो इसलिए डू नॉट नहीं आ सकता। और डू नॉट तब यूज़ होता है जब आपका प्रेजेंट टेंस हो या यूनिवर्सल थॉट्स को आप कन्वे कर रहे होते हैं, तब आपके पास प्रेजेंट टेंस की कोई भी फॉर्म यूज़ हो सकती है। तो शुड इसलिए यूज़ होता है, वो सजेशन दे रहा है कि आपका एक बैड ग्रेड आपकी पूरी GPA को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं ना, अगर बच्चा एक बार फेल हो गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है ना निकम्मा है, तो हम अपनी सजेशन दे रहे होते हैं। अब फेल तो वो हो जाता है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल उसी तरह ही था। मारिया इज़ टू मच, आगे इसमें नोबल आता था कि उसका इस एबनॉक्शियस अफेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली आप यहाँ पे समझते जाएं, ठीक है। एज मैनी बॉयज़ वर हैंगिंग आउट, ठीक है, इसमें हैंगिंग अबाउट आता था, ठीक है। द हैंडल ऑफ माई बाईसाइकिल सडनली गॉट सेपरेटेड, ठीक है, कि वो अलग हो गया। सेपरेट का मतलब होता है वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और हैंडल जब टूटता है तो वो अलग से उसका एक पार्ट बन जाता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको गॉट सेपरेटेड लगाया। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन के ऊपर वीडियो देखनी भी है आपने, और वीडियो मैंने भी बनाई थी, और प्रपोजिशन का यूज़ आपको बताया भी है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्चुअली प्रपोजिशन का यूज़ पता था उसने इसको ठीक ही किया होना है, ठीक है। वी लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन अली बिकॉज ही नेवर डिलीवर्ड ऑन हिज प्रोमिसेस, कि उसने कभी अपना कोई जो है ना प्रॉमिस पूरा ही नहीं किया, इस वजह से हमने उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखा। द प्रेजेंस ऑफ आर्म गार्ड प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एनी एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंटेड आता था। न्यू ऑनर चेंज्ड पेपर्स लेआउट, पेपर के ऊपर हमेशा लेआउट ही आता होता है, ठीक है बेटा। तो ऑल ऑफ अस शुड अबाइड बाई लॉ, ये यूनिवर्सली अंडरस्टूड है, अबाइड बाई ही होता है। ये आपके पास आपके सेकेंड ईयर में प्रपोजिशंस जो आती होती है ना सनशाइन के एनी पे, वहाँ पे भी अवेलेबल है। द नाइफ इज़ टू कट ऑफ, यहाँ पे हमने ऑफ इसलिए लगाया कि कट ऑफ लगाना है, कट की वजह से लग रहा है ऑफ। अगर नाइफ होता तो नाइफ के साथ कट विद होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सूटेबल था वो आपके पास ऑफ था। अब हम एंटोनिम्स के ऊपर आते हैं, तो एंटोनिम्स में ब्लूमिंग का जो है ना वो हमारे पास फीडिंग आता है, ठीक है। कैलिबर होता है किसी की एबिलिटी, किसी का स्ट्रेंथ, ठीक है, किसी का प्लस पॉइंट, तो यहाँ पे उसकी इनएबिलिटी आती है। जो इनसॉल्वेंट होता है ना उसका है आपके पास बैंकरप्ट, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हैबिचुअल जो होता है ना वो आपके पास कॉन्टीन्यूअस होता है, इसमें वही टेक्निक यूज़ हो रही थी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो हैबिचुअल है, कॉन्टीन्यूअस था, तो 2-3 ऑप्शन सिमिलर थे और एक इरेगुलर वाला डिफरेंट था, और वही ऑप्शन ठीक भी था। और
कैजुअली भी वही वही ठीक है। ठीक है, तो सिनोनिम्स में हमारे पास जितने हमें मिले हैं, इलस्ट्रेट उसका मतलब होता है एग्जाम्पलीफाई, किसी चीज़ को वजाहत से बयान करना। स्टेयर का मतलब होता है ताकना, देखना, उसका ग्लैंस आता है। ठीक है, फैब्रिकेट का मतलब होता है जाली या बनावटी, उसका आपके पास ये ऑप्शन आगे जो सही लगा हुआ है वही है। तो इसमें हमें एक सिनोनिम नहीं मिला, तो वो हमने बनाया भी नहीं है। अब उर्दू में काफ़ी सारे बच्चों को साबका लाका के ऊपर आए थे, तो मैं आपको बताता जाऊँ, साबका वो होता है जो किसी भी आप लफ्ज़ से पहले एक वर्ड अटैच करते हैं और उसका मानी तब्दील हो जाता है, वो साबका होता है। और लाका वो होता है जो किसी लफ्ज़ के बाद आप अटैच करते हैं और उसका मानी तब्दील होता है, वो आपके पास लाका होता है। बाकी उर्दू में आपके पास अल्फाज मुतरादिफ ही थे, तो इंशाल्लाह वो आपको आते होंगे, और कुछ वाहिद जमा भी थे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको कराई भी थी, सब्जेक्टिव का भी गेस्ट दिया था। होपफुली आपका पेपर ठीक हुआ होगा, और यहाँ पे भी हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बताएं। चलते हैं, आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।